प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय है पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः। व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 8 संसार सागरस्य नायकाः, संसार सागर के नायक व्याख्यान 1 का अध्ययन करेंगे। अनुपम मिश्र की यह एक प्रसिद्ध रचना है, आज भी खरे हैं तालाब से लिया गया है, जिसका नाम संसार सागर के नायक रखा गया है। यहाँ लेखक ने मानव निर्मित तालाब आदि को संसार सागर का नाम दिया है। प्यारे बच्चों, एक बार हम अपने पाठ का सार जान लेते हैं। इसमें संसार सागर के नायक कौन हैं, इस संबंध में लेखक ने गजधर की चर्चा की है। सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण अपने आप नहीं हुआ है। हम उन महान शिल्पकारों को भूल गए हैं। ये तालाब ही संसार सागर हैं। नए समाज ने इन कलाकारों को भुला दिया है। प्रतिदिन नई नई विधियों का आविष्कार हुआ है, परंतु किसी को भी ज्ञात नहीं है कि पूर्व निर्मित इन निर्माणों को गहराई को कौन माप सकता है। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, वे पहले बहुत प्रसिद्ध थे। तालाबों को बनाने वाले, बनवाने वाले अनेक थे, और जो तालाब बनाते थे उनके लिए गजधर शब्द का प्रयोग सम्मान पूर्वक लिया जाता था। जो गज को धारण करता है वही गजधर है। प्यारे बच्चों, पाठ का अध्ययन करने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे और साथ साथ उनके अर्थ को भी जानेंगे। अज्ञात नामान्य है, अज्ञात नाम वाले, अज्ञात नामान्य, अज्ञात नाम वाले। सहसेव अचानक, तड़ागाह तालाब, नेपथ्य पर्दे के पीछे, नेपथ्य पर्दे के पीछे। एककम इकाई, दशकम दहाई। रचयतः रचना करते हैं। प्रकटीभूतः प्रकट हुए, प्रकटीभूतः प्रकट हुए। एतेषाम इनका, द्विशतवर्षेषु 200 सालों में, 200 सालों में, 200 सालों में। मनसी मन में, मनसी मन में। माप्येतुम मापने के लिए, माप्येतुम मापने के लिए। बहुप्रथिताः बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रथिताः प्रसिद्ध। निर्मातारः बनाने वाले, निर्मातारः बनाने वाले। नूतन समाजस्य नए समाज का, नूतन समाजस्य नए समाज का। धार्यति धारण करता है, धार्यति धारण करता है। समादृताः आदर को प्राप्त, समादृताः आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई को, गांभीर्यम गहराई को। प्रतिदाने बदले में, प्रतिदाने बदले में। अतिरिक्त अतिरिक्त, अतिरिक्त अतिरिक्त। नमः नमस्कार, नमः नमस्कार। प्यारे बच्चों, कठिन शब्द व उनके अर्थ को जान लेने के पश्चात अब हम अपने पाठ संसार सागरस्य नायका का अनुवाद करेंगे।
पहले हम उसकी संस्कृत करते हैं, फिर हम उसका अनुवाद करेंगे। आइए पढ़ते हैं। के आसन ते अज्ञात नामान्यः। के कौन, आसन थे, ते वे, अज्ञात नामान्यः अज्ञात नाम वाले। कौन थे वे, अज्ञात नाम वाले, अर्थात जिनका कोई नाम नहीं था, वे कौन थे। सत्सह सहस्रश तडागाः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सत्सह सैकड़ों, सहस्रश हजारों, तडागाः तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात आकाश से, न प्रकटीभूताः प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। इमे ये, एव ही, तडागाः तालाब, अत्र यहाँ, संसार सागर हैं, ये तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापितॄणाम् एकैकं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् इनके, आयोजनस्य आयोजन के, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, निर्मापितॄणाम बनवाने वाले, एकैकम एक, निर्मातॄणाम बनाने वाले, च दशकम आसीत दहाई यानी 10 थे। यह तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। इनके आयोजन के पीछे बनवाने वाले एक और बनाने वाले 10 थे। एक एकम का अर्थ है इकाई में और दशकम का अर्थ है दहाई में। यानी जो बनवाने वाले थे वो इकाई में थे, लेकिन जो तालाब बनाते थे वो दहाई में थे। कौन थे वे, अज्ञात नाम वाले। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। ये तालाब ही यहाँ संसार सागर हैं। इनके आयोजन के पीछे बनवाने वाले इकाई में और बनाने वाले दहाई में थे। एतत् एककम दशकम च आहित शतकम सहस्रम वा रचयत स्म। यह 1 से 10, एककम 1, दशकम 10, च आहितम से, शतकम 100, सहस्रम हजारों, वा रचयतः की रचना हुई। ये 1 से 10, 10 से 100 तथा 100 से आकर, आहित्य का अर्थ है आकर, सहस्त्रम हजारों की रचना हुई। क्या बताया गया बेटा कि पहले जो बनवाने वाले थे वो इकाई में थे, लेकिन जो तालाब बनाते थे वो दहाई में थे। यानी बनवाने वाले 1 होते थे और बनाने वाले 10 होते थे। फिर ये 1 से 10 हुए, 10 से आकर 100 हुए और 100 से आकर हजारों की रचना हुई। परम विक्तेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। परंतु विगतेषु बीते हुए 200, द्विशतवर्षेषु 200, नूतन पद्धतया नई पद्धति के द्वारा, समाजेन समाज ने, यत् किंचित जो कुछ, पठितम पढ़ा। अब क्या कहते हैं कि परंतु बीते हुए 200 वर्षों में नई पद्धति के द्वारा समाज ने जो पढ़ा, उस पठितेन तेन समाजेन, पठित समाज ने, एककम दशकम सहस्रचम इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। समाज ने इकाई, दहाई और हजार को शून्य में बदल दिया। परिवर्तितानि बदल दिया, सहस्त्र हजार को, इत्येतानि इस प्रकार, शून्य एव शून्य में। अब कहते हैं कि ये पहले क्या थे,
बनवाने वाले थे वो एक थे, बनाने वाले 10 थे जो तालाबों को बनाते थे। उसके बाद 1 से आकर 10 हुए, 10 से आकर 100 हुए और 100 से आकर हजारों की रचना हुई। लेकिन 200 वर्षों से नए समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, उस पढ़े हुए समाज ने 1 से 10, 10 से हजार को शून्य में बदल दिया। अर्थात नाम मात्र उनकी संख्या हो गई, जो पहले हजार में होती थी वह वापस दोबारा शून्य में बदल। अस्य नूतन समाजस्य मनसीयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म। अस्य इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में इयमपि यह जिज्ञासा, जिज्ञासा नैव उद्भूता उत्पन्न नहीं हुई, यद अस्मात् पूर्वम की इससे पहले, एतावतः इस प्रकार के तालाब को किसने बनाया था। यानी जो समाज के द्वारा पढ़ा गया, जो शून्य में बदल दिए गए, तो इस नए समाज के मन में एक बार भी यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनामपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि ऐसे कार्यों को कर्तुं ज्ञानस्य करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान की, यो नूतनः जो नई, प्रविधि विधि, विकसितः विकसित हुई, तेन प्रविधिनाम अपि उस विधि के द्वारा भी, संपादितम एतत् कार्यम पहले बनाए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुम मापने के लिए, केनापि प्रयततम किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अब कहते हैं जैसे जो शून्य में बदल दिए गए, शून्य में बदलने के पश्चात जो नया समाज था उसके मन में एक बार भी यह जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था, अर्थात इतने तालाबों की रचना किसने की। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः व्रतन्ते, अद्य आज ये अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, आज जिनको कोई भी नहीं जानता, आज वो अज्ञात नाम वाले हैं, लेकिन पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अशेषे ही देशे संपूर्ण देश में, तडागाः तालाब, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे, निर्मात्रो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म और उन्हें बनाने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। निर्माता रो अपि बनाने वाले, निर्मीयन्ते बनाए जाते थे। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे, सारे संसार में, देश में तालाब बनाए जाते थे और उन्हें बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। निवसन्ति स्म निवास करते थे। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां स आदरं स्मरणार्थम्। गजधरः, गजधर, इति सुन्दरः यह सुंदर, शब्द, तडाग निर्मातॄणां तालाबों को बनाने वालों के लिए, सा आदरम स्मरणार्थम आदर के साथ याद किया जाता है। गजधर यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के आदर स्मरण के लिए है या याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। राजस्थान के केषुचित् कुछ भागों में
शब्दों अयम, यह शब्द आज भी प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर यह शब्द आज भी प्रसिद्ध है। कह गजधरः, कौन गजधर, यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। यह जो गज परिमाणम, गज के माप को धारण करता है सह गजधरः, वह गजधर है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते, मापने के लिए गज का उपयोग किया जाता है। यानी गज परिमाण एव मापन कार्ये उपयुज्यते, गज का जो है माप है उसको मापने के लिए गज का उपयोग किया जाता है। गजधर, यह सुंदर शब्द तालाबों को बनाने वालों के लिए आदर के साथ याद किया जाता है या उनके स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रसिद्ध है। गजधर कौन है, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। मापने के लिए गज का उपयोग किया जाता। समाजे त्रिहस्त परिमाण आत्मिकीं लोह यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति। समाजे, समाज में, त्रिहस्त, तीन हाथ के, परिमाण आत्मिकी लोह यष्टिम, हाथ के माप वाली, लोह यष्टिम, लोहे की छड़ी, हस्ते हाथ में, गृहीत्वा लेकर, चलन्तः चलते हुए, गजधरा इदानीम, गजधर अब, शिल्पी रूपेण, शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं। अर्थात वो शिल्पी के जैसा आदर सत्कार नहीं पाते हैं। गजधर की क्या पहचान थी कि वो हाथ में 3 मीटर लंबी छड़ी को लेकर चलते थे, लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलते थे और वो शिल्पी की तरह आदर नहीं पाते थे। शिल्पकार क्या होते थे, जो घर आदि का निर्माण करते हैं, लेकिन गजधर शब्द तालाब आदि का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। जो तालाबों की गहराई को मापते थे उनके लिए गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता था। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधरः, गजधर, यह समाजस्य, जो समाज की, गांभीर्यम, गहराई को, माप्यते, मापे, इत्यस्मिन्, इसी रूप से परिचित हैं। अर्थात शिल्पी की तरह आदर से नहीं जाने जाते, ये समाज की गहराई को मापे इसी रूप से परिचित हैं। गजधरः वास्तुकारः आसन, गजधर वास्तुकार थे। वास्तुकार किसे कहते हैं, जो भवन आदि का निर्माण करने वाले होते हैं। गजधरः, गजधर भवन निर्माण करने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम गजधराः निभालयन्ति स्म। कामम, काम, ग्रामीण समाजो, गांव समाज का हो, भवतु हो, नागर समाजो वा तस्य, या नगरीय समाज का हो, तस्य नव निर्माणस्य, उसके नव निर्माण का, यानी उसको नए बनाने का, और सुरक्षा प्रबंधन से, सुरक्षा का दायित्व गजधर निभाते थे। निभालयन्ति, निभाते स्म थे। काम गांव समाज का हो या नगर समाज का हो, उसके नए निर्माण का और उसकी सुरक्षा का दायित्व या जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात, नगर नियोजना से लेकर, नियोजनात से लेकर लघु निर्माण पर्यंतक, छोटे निर्माण कार्य तक, पर्यंतम तक, सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन, सभी कार्य इन्हीं पर आधारित थे। गजधर भवन निर्माण करने वाले होते थे।
काम गांव समाज का हो या नगरीय समाज का हो, उसके नव निर्माण का हो और सुरक्षा का दायित्व गजधर निभाते थे या संभालते थे। नगर योजना से लेकर, नगर बनाने से लेकर, योजना से लेकर छोटे कार्यों तक सभी कार्य इन्हीं पर आधारित ते योजनाम प्रस्तुवन्ति स्म। ते वे योजनाम योजना को प्रस्तुवन्ति स्म प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आने वाले खर्चे का आकलयन्ति स्म अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति स्म सामग्री इकट्ठी करते थे। उपकरण भारान सामग्री यानी जो खर्चा है, जो सामग्री है भवन आदि बनाने के लिए, उसकी योजना को पहले प्रस्तुत करते थे। यानी इस प्रकार से ये यहाँ प्रकार ये किया जाएगा, खर्चे का अनुमान लगाते थे। और सामग्री का जो इकट्ठी करनी होती थी, जैसे डस्ट है, ईंट है, इस प्रकार का जो सामान है उसकी भी देखरेख स्वयं ही करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। प्रतिदाने बदले में वे तद याचन्ते वह नहीं मांगते थे, यद दातुं अगर मालिक, तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः अगर मालिक देने में असमर्थ हो, अर्थात बदले में वे वह चीज नहीं मांगते थे जिसको उनका मालिक देने में असमर्थ हो। अर्थात अपनी मर्जी से कोई जो कुछ दे देता था उसी को ले लेते थे, किसी से यह मांग नहीं करते थे अगर उसका मालिक देने में असमर्थ होता तो। कार्य समाप्तौ वेतनानि, कार्य समाप्ति पर वेतनानि अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ, गजधरों को सम्मान अपि भी, सम्मान भी प्रदीयते स्म दिया जाता था। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, नमस्कार है इस प्रकार के शिल्पियों को। नमः है नमस्कार है, एतादृशेभ्यः इस प्रकार के शिल्पीभ्यः शिल्पियों को। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया यह पाठ आपका संसार सागर के नायक कौन है, अर्थात कौन है वो जो तालाबों का निर्माण करते थे। अचानक ही सैकड़ों हजारों तालाबों की रचना नहीं हुई, लेकिन वो विलुप्त भी हो गए। उनके विलुप्त होने का कारण किसी ने नहीं पूछा। गजधर कौन थे? जो समाज की गहराई को मापते थे, उन्हें गजधर कहा गया है। फिर उनको शिल्पियों जैसा आदर नहीं मिलता था। वो हाथ में 3 मीटर की लंबी छड़ी लेकर चलते थे, समाज की गहराई को मापते थे, ठीक है, और योजना को प्रस्तुत करते थे। नगर निर्माण की योजना से लेकर छोटे कार्यों तक सभी कार्य उनके द्वारा ही किए जाते थे। राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द का प्रयोग आज भी किया जाता है। अगर देने वाला असमर्थ हो तो वह उसको मजबूर नहीं करते थे या विवश नहीं करते थे, जैसी उसकी समर्थता होती उसी प्रकार का वो उससे ले लेते थे। कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नमस्कार है इस प्रकार के शिल्पियों को, यानी जो इस प्रकार के शिल्पी थे उनको नमस्कार किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने पाठ 8 संसार सागर के नायक के कठिन शब्दों के अर्थ व पाठ का अनुवाद किया। आज आपको गृह कार्य में पाठ का अनुवाद व कठिन शब्दों के अर्थ अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वे याद करने हैं। मिलते हैं बेटा अपने दूसरे व्याख्यान में। धन्यवाद।